हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली समय हो चुका मेरे साइंस के क्लास का। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। तो दोस्तों क्या आप सभी लोग तैयार हो फिजिक्स के इस महा मॉक टेस्ट के लिए? देखिए इस मॉक टेस्ट में सिर्फ मैंने फिजिक्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट में दिए गए हैं ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस मॉक टेस्ट का रूल समझ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में मैंने 11 क्वेश्चन यानी टोटल 11 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। एक भी क्वेश्चन के यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में आंसर नहीं बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद सॉल्व करके कमेंट करके बताना है। और देखिए कमेंट कैसे करना है, कोई भी कैंडिडेट एक से ज़्यादा कमेंट नहीं करेगा। आपको सिर्फ एक ही कमेंट करना है और एक ही कमेंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल क्वेश्चंस लिखने हैं और सभी के आंसर लिख देने हैं ABC, ठीक है। जिनका सही होगा नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा और मैं अनाउंस करूंगा कौन से लोग जो है विनर रहे हैं। जिनका देखिए ऑलमोस्ट कम से कम मुझे आप 8 सही करके दिखाइए 11 में से, ठीक है। क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चंस हैं और इन्हें कहीं ना कहीं मैंने जो है प्रीवियस क्लासेस में भी करा दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस मॉक टेस्ट को। तो हमारे इस फिजिक्स का यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है लाइट ईयर इज। लाइट ईयर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लाइट इमिटेड बाय द सन इन 1 ईयर। एक साल में पूरा जितना लाइट जो है सन के द्वारा इमिट किया जाता है वही लाइट ईयर होता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी है टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। जो टाइम लिया जाता है सन के लाइट को ट्रेवल करने के लिए सन से अर्थ तक, वो उसे हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। या फिर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर। या फिर लाइट के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है एक साल में फ्री स्पेस में, ठीक है, खुले स्पेस में, वो लाइट ईयर कहलाता है। या फिर टाइम टेकन बाय द अर्थ टू गो वंस अराउंड द सन। या फिर अर्थ के द्वारा जो है लिया गया समय जो एक चक्कर वो सूर्य का लगाती है उसे हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। जो सही होगा आप कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए ह्यूमन ईयर इज। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करा दिया था। जिन लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा क्लास उनको पता नहीं होगा। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है ह्यूमन ईयर का एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए 20 हर्टेज से 200 हर्टेज। ऑप्शन नंबर बी 2 हर्टेज से 20 हर्टेज। ऑप्शन नंबर सी 200 हर्टेज से लेकर के 2000 हर्टेज। या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 हर्टेज से लेकर के 20,000 हर्टेज। जो सही होगा आप कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है साउंड कांट ट्रेवल थ्रू। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था, बताया था। जिन लोगों ने ध्यान से क्लास देखा होगा उनको पता होगा साउंड इनमें से किनके थ्रू जो है ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है। इनमें से किस में ट्रेवल नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी लिक्विड के थ्रू। या फिर ऑप्शन नंबर सी गैसेज के थ्रू। या फिर ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम। तो इनमें से किस में जो है साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती है वो बेसिकली किस प्रकार की होती है? सीरीज कनेक्शन की होती है, या फिर पैरेलल कनेक्शन होता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है, या फिर सीरीज कनेक्शन विद इन ईच रूम एंड पैरेलल कनेक्शन एल्सवेयर। प्रत्येक रूम में कह रहा है। देखिए सबसे पहले या तो सीरीज कनेक्शन होता है, या फिर पैरेलल कनेक्शन होता है, या फिर कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, सीरीज और पैरेलल का। या फिर जो है जो जितने भी रूम्स होते हैं उनमें सीरीज कनेक्शन होता है और दूसरी जगह पे क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन। जो सही होगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो होती है वो किस प्रकार की होती है? सीरीज होती है या फिर पैरेलल? आप कमेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉप बबल्स लुक कलर्ड ड्यू टू। साबुन के बुलबुले आप देखे होंगे वो कलर्ड क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। क्यों दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्सन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्शन की वजह से। या फिर ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरेंस की वजह से। या फिर एनी वन आप दीजिए, या फिर इनमें से कोई एक, ठीक है। अब जो सही होगा वो कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉप बबल्स जो है कलर्ड क्यों दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्सन, ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरेंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, ठीक है। जो करेक्ट होगा कमेंट करिएगा जरूर। मैं देखना चाहता हूं कितने कैंडिडेट जो है अपनी तैयारी बेहतर कर रहे हैं, चाहे कोस्ट गार्ड के हो या फिर नेवी एमआर के, सबको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा मैं इसे ऊपर करता हूं। हाँ, क्वेश्चन क्या है? एक स्टूडेंट फाइंड द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एज ब्लर्ड एंड अनक्लियर व्हेन सिटिंग ऑन द लास्ट डेस्क इन क्लासरूम। एक बच्चा जब एक क्लासरूम के लास्ट डेस्क पे बैठता है, ठीक है, तो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है वो उस राइटिंग को वो ब्लर्ड पाता है। ब्लर्ड मतलब धुंधला दिखाई देता है और अनक्लियर दिखाई देता है, साफ नहीं दिखता है, ठीक है उसे। तो ही सीज इट क्लियरली व्हेन सिटिंग ऑन द फ्रंट डेस्क। और जब वो सामने के डेस्क पे बैठता है, ठीक है, तो उसे सब कुछ बिल्कुल जो है साफ दिखाई देता है। तो स्टूडेंट सफर फ्रॉम ए विजन डिफेक्ट नोन एज। तो जो स्टूडेंट है वो किस प्रकार के दृष्टि दोष से गुजर रहा है? आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ है उसे? या तो हाइपरमेट्रोपिया हुआ होगा,
ठीक है, या फिर मायोपिया होगा, या फिर प्रिस्बायोपिया होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी एस्टिग्मेटिज्म होगा। ठीक है, जो सही होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो बच्चा किस प्रकार के दृष्टि दोष से गुजर रहा है। ठीक है, अगर वो दूर बैठता है तो उसे ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। अगर वो फ्रंट के सीट पे बैठता है, फ्रंट के डेस्क पे बैठता है, तो उसे बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का दूरदृष्टि है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये किस प्रकार की दृष्टि दोष है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैट्स कैन असर्टेन डिस्टेंस, डायरेक्शंस, नेचर एंड साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स एट नाइट। देखिए, जो चमगादड़ होते हैं वो रात में किसी भी जो है चीज का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, कैसे पता लगाते हैं, या फिर डायरेक्शन, या फिर नेचर वो क्या चीज है, ठीक है, उसका साइज, या फिर ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, उनके बारे में पूरी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, जबकि अंधेरे में कैसे प्राप्त करते हैं। बैट्स मतलब चमगादड़। दिस इज पॉसिबल बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द इमिटेड। वो किस प्रकार के रिफ्लेक्शन इमिट करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, वो मतलब या तो वो सुपरसोनिक वेव्स जो है इमिट करते होंगे, तो उनका रिफ्लेक्शन आता है, तो वो हियर करके, ठीक है, जो वेव्स आते हैं साउंड वेव्स, उनसे उनको हियर करके वो पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट का। ठीक है, नेचर, या फिर डायरेक्शन, या फिर डिस्टेंस, या फिर जो है वो सुपरसोनिक जो है वेव्स इमिट करते होंगे। तो बताइए कौन कौन से वेव्स जो है वो इमिट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम द बैट, या तो बैट जो है चमगादड़ अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स उन डिस्टेंस और दूर के उन ऑब्जेक्ट से इनके पास आता है, या फिर सुपरसोनिक वेव्स जो है बैट इमिट करते हैं, या फिर सुपरसोनिक वेव्स जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से इनके पास आता है, तब वो वहां पहुंचते हैं। जो सही होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डज वन एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग शॉक व्हेन वन एक्सीडेंटली टचेज अ लाइव वायर अप से 220 वोल्ट। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हमें अचानक में झटका क्यों लगता है, शॉक क्यों लगता है, जब हम अचानक में एक बिजली का तार छू लेते हैं जिसमें करंट दौड़ रहा हो। ठीक है, कह सकते हैं 220 वोल्ट तक का करंट जिसमें दौड़ रहा हो। ठीक है, तो अचानक में हमें झटका क्यों लगता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लो होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, तो ह्यूमन बॉडी इज सेंसिटिव टू इवन फीडेबल करंट्स। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होता है वो करंट्स को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, द ह्यूमन बॉडी सेंसिटिव टू लार्ज करंट ओनली, या फिर ह्यूमन बॉडी जो होता है वो लार्ज करंट को जो है सेंसिटिव होता है। ठीक है, जो सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो। अब देखिए, जो बादल जो है एटमॉस्फेयर में फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं बादल, क्लाउड्स। ठीक है, वो क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनका क्या लो होता है, टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, या फिर वेलोसिटी लो होता है, या फिर प्रेशर लो होता है, या फिर डेंसिटी। जो करेक्ट होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर में बादल जो है एटमॉस्फेयर में फ्लोट तैरते क्यों हैं। क्योंकि उनकी इन चारों में से कोई एक चीज जो है लो होती है, या तो डेंसिटी, या प्रेशर, या फिर वेलोसिटी, या फिर टेम्परेचर। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देख लीजिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट। कह रहा है कि कैंडल फ्लेम आप देखे होंगे, यानी कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती, तो मोमबत्ती का फ्लेम आप देखे होंगे, तो पूछ रहा है कि उसका कौन सा जोन जो है सबसे हॉटेस्ट होता है, सबसे गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए, उसका डार्क इनर मोस्ट जोन, या फिर आउटर मोस्ट जोन, या फिर मिडल लिमिनियस जोन, या फिर सेंट्रल जोन। ठीक है, जो सही होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ये हमारे इस मॉक टेस्ट का सबसे अंतिम प्रश्न है। तो 11 प्रश्न जो है आप लोग को लिखने हैं टोटल कमेंट बॉक्स में, और उनके सभी के जवाब लिखने हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इनका सभी सही होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई डिफरेंट कमेंट नहीं करेगा, मतलब अलग अलग कमेंट नहीं करना है, हर एक कैंडिडेट बस एक ही कमेंट करेगा और सबको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, और मैं आपको बता दूं, यदि आपको आंसर अपना मैच करना है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है आंसर लिख करके पिन कर दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आंसर मत देखिएगा। ठीक है, तो क्या है, आइंस्टीन गॉट ए नोबेल प्राइज फॉर। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था। ऑप्शन नंबर ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पोटन इफेक्ट के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। ठीक है, रिलेटिविटी की थ्योरी देने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो देख लीजिएगा जो ऑप्शन सही होगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज क्यों मिला था वो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी आज के क्लास में बस इतना ही। इस मॉक टेस्ट के थ्रू मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जो है फिजिक्स की क्लासेस रेगुलर ले रहे थे, सही ढंग से ले रहे थे। बाकी कल के क्लास से हम लोग जो है कल रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा कि इनका सबसे ज़्यादा सही था,
और साथ में जो है कल से हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे साइंस के। बाकी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, तो चलिए देर ना करते हुए उसे देख लेते हैं। जितने भी मुझे एयरफोर्स और इंडिया के कैंडिडेट देखना है उनके लिए ये बड़ा सरप्राइज़ है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 फरवरी से अनअकैडमी पे ये जगुआर नाम का एयरफोर्स कंप्लीट बैच कोर्स शुरू हुआ है 2021 बैच के लिए, ठीक है। तो जितने भी मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए एक बेहद सुनहरा मौका है कि आप भी अनअकैडमी ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद आप ये बैच कोर्स जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें मयंक चतुर्वेदी जैसे सर जो है मौजूद हैं इस बैच कोर्स में। तो आप खुद सोचिए आपकी जो एग्जाम की तैयारी का लेवल है वो क्या हो जाने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ आप आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी बेहतर करनी शुरू कर दीजिए। और साथ में जो लोग मुझे एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं जो उनके लिए ये 8 फरवरी से प्रगति नाम का कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी के लिए भी बेहद सुनहरा मौका है कि आप भी आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को जो है और भी बेहतर लेवल तक लेके जाइए। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद जब ये बैच कोर्स शुरू होने वाला है 8 तारीख से, तो प्लीज़ इस बैच कोर्स को जो है ज्वाइन जरूर करिएगा प्लस कोर्स बाई करके, ताकि आपकी जो तैयारी है वो उसका लेवल ही कुछ और हो जाए, ठीक है। ताकि आपको वर्दी जो है इस बार ही चाहिए, इस बार ही लेके आना है, इस बार ही आपको वर्दी हमें दिखाना है लेकर के, ठीक है। और साथ में आपको करना कैसा है ये, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप फटाफट उस लिंक पे जाइए, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में, अपने आप को अनअकैडमी पे रजिस्टर करिए। और रजिस्ट्रेशन के दौरान आप ये रेफरल कोड स्टैंड अप क्लासेस जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर की जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं वो आप बिल्कुल फ्री देख पाएंगे ये रेफरल कोड अप्लाई करने के बाद। और साथ में जब कभी भी आप जो है प्लस कोर्स बाई करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस रेफरल कोड पे। तो देर किस बात की, आज ही जाइए अनअकैडमी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए।